बच्चों अब हम करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ सम है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमने इसमें भी n फाइंड करना है। एपी हमें दे रखी है। फर्स्ट सम है इसका जो 7, 13, 19 डैश डैश डाल के 205 दे रखा है। ए आपको पता लग गया 7 हो गया। डी फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1। अब T2 हमारे पास 13 है, 13 में से 7 गया, 6 रह गया। इसको हम एन भी कहते हैं और एल भी कह सकते हैं। हमारे पास कितना दे रखा है 205। एन हमें नहीं पता है, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हम लिखते हैं ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। 205 हमने फिल कर दिया, ए 7 था फिल कर दिया। एन हमारे पास नहीं दे रखा था, हमने इसको नहीं फिल किया, वैसे ही रहने दिया है। डी हमारे पास 6 है। अब देखेंगे हम 7 प्लस 6n माइनस 6, यानी कि 6 को हमने n से गुना किया, 6n आ गया, और 6 को हमने माइनस 1 से गुना किया, माइनस का 6 आ गया। अब 7 में से 6 गया, 1 रह गया, प्लस का 6n, यहाँ प्लस का था, इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। 205 माइनस 1 बराबर है 6n। अब 205 में से 1 माइनस किया, 204 आ गया। 204/6, और 204 को 6 से भाग करेंगे तो 34 आएगा, यानी कि n हमारा कितना आ गया, 34। हैंस द नंबर ऑफ द टर्म इज़ दिस ए पी इज़ 34, यानी कि हमारे पास जो n है वो 34 आ गया। अब हम बच्चे करेंगे इसका अगला सेकंड पार्ट जो है, तो उसमें हमने देखना है, हमें ए पी दे रखी है 18, 15 सही 1/2, 13 लास्ट में दे रखा माइनस का 47। अब आपको दिख रहा होगा ए हमारे पास कितना है 18। डी इसमें बहुत ध्यान से आपने सॉल्व करना है डी फाइंड करने के लिए। T2 माइनस T1। अब T2 हमारे पास कितना था 15 सही 1/2 माइनस का 18। 15 को 2 से गुना किया, प्लस किया 1 के साथ, बटे में 2, माइनस का 18/1। 15 गुना 2 30, 30 में 1 जोड़ दे 31, बटे का 2 वैसे रह गया, माइनस का 18। उसके बाद देखेंगे हमने इसका एलसीएम ले लिया, दोनों सेम नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 31 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया, बीच में माइनस का माइनस वैसे रह गया। अब 36 में से 31 को माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया 35। बड़े रकम माइनस की थी इसलिए साइन भी माइनस का लगाया, माइनस का 5/2 आ गया। ए एन हमारे पास कितना था माइनस का 47, हमने वैसे उतार लिया। एन हमें पता नहीं है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी बराबर है माइनस का 47। ए कितना है हमारे पास 18, प्लस एन हमारा वैसे रह गया -1, गुणा माइनस का 5/2 बराबर है माइनस का 47। अब 18 माइनस 5/2n प्लस का 5/n, 5/2 सॉरी एन नहीं 5/2। देखो 5/2 जो था माइनस का था, उसको हमने n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5/2n आ गया। लेकिन फिर हमने मल्टीप्लाई किया माइनस का 5/2 को माइनस के 1 से, तो कितना है प्लस का 5/2 आ गया। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, प्लस आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का 5/2 लगाया है, बराबर है माइनस का 47। अब हम आगे देखेंगे, माइनस का 5/2n प्लस का 5/2 बराबर है 47। ये जो 18 यहाँ प्लस का था, इधर आके इसका हो गया माइनस का हो गया। अब 18 में 47 जोड़ दिया गया तो हमारे पास कितना आ गया 65 आ गया, क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था। माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 5/2n प्लस का 5/2। अब इसको हमने क्या किया, इधर ले गए, यहाँ पे माइनस का हो गया, माइनस का 65/1 माइनस का 5/2, दोनों का एलसीएम 2 आ गया, क्योंकि सेम है नहीं, ना ही कोई पहाड़े का था, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 65 से गुणा किया, माइनस का 130 आ गया, और 1 को 5 से गुणा किया, माइनस का 5 आ गया। अब कितना बन गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन रहेगा माइनस। माइनस का 135/2, इधर भी माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गई। अब हमने क्या किया, n बराबर है हमारे पास 135/2, यहाँ जो 5/2 था इधर आ गया, तो जब साइड चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है।
2/5, 5 एकम 5 और 5 को गुणा करते 27 से तो 135 बनता है। 2 एकम 2 यानी कि n हमारे पास कितना आ गया, 27 आ गया। हैंस अब हमें ये पता लग गया है द नंबर ऑफ इज इन दिस AP इज़ 27, यानी कि हमारे पास जो n है वो 27 है हमारा। तो ऐसे ही ये 5 सम तक हो गए हैं। आपने 5 सम